नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं उस अनंत शक्ति के बारे में जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। ऐसी शक्ति जिसके बारे में हमारे प्राचीन शास्त्र बताते हैं और संत प्रेमानंद महाराज जी जिसे सदियों से साधकों तक पहुंचाते रहे हैं। वह शक्ति है नाम जाप। क्या आप जानते हैं कि केवल भगवान के नाम का जाप करने से आप अपने जीवन में समस्त सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? आइए इसी यात्रा पर चलते हैं। दोस्तों, नाम जाप केवल शब्दों का दोहराना नहीं है, यह तो भगवान से सीधा संबंध स्थापित करने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि कलियुग में नाम जप ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे साधारण मनुष्य भी परमात्मा तक पहुंच सकता है। हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा है कि नामना संहरन्ति पापानि ज्ञानम प्राप्य च यथा च सत्वम ही नाम संकीर्तनम मुक्तिदम परमम पदम। इस महान श्लोक का अर्थ है कि नाम जप से न केवल आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं बल्कि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। नाम संकीर्तन से मनुष्य का सत्व शुद्ध हो जाता है और यही मोक्ष का सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि यह केवल पूजा अर्चना नहीं है, यह तो जीवन की हर परिस्थिति में भगवान का अनवरत स्मरण है जो आपके हृदय को शांत करता है और आपको सचमुच के सुख का अनुभव कराता है। अब आइए समझते हैं प्रेमानंद महाराज जी द्वारा बताए गए नाम जाप के 3 महत्वपूर्ण चरण, जिन्हें अपनाकर साधक समृद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। पहला चरण, सरल और तेज जाप। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि शुरुआत में आपको जो भी नाम अच्छा लगे, राधा कृष्ण हरि, उसे तेजी से जल्दी जल्दी बार बार दोहराएं। राधा 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 राधा। इसी तरह से जब आप काम कर रहे हो तब भी इस नाम को अपने मन में बार बार दोहराते रहे, चलते फिरते, बैठते उठते, हर समय। महाराज जी कहते हैं कि इस पहले चरण का एक विशेष लाभ है। जैसे जैसे आप नाम जाप करते रहेंगे, आपके मन की नकारात्मक वृत्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। आपका ध्यान बाहरी दुनिया की चिंताओं से हटकर भगवान की ओर लगने लगेगा। यह पहला चरण यानी तेज जाप आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत मात्र है। दूसरा चरण, मन में निरंतर नाम का प्रवाह। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार जब आपका मन पहले चरण में माहिर हो जाए तब आप दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। इस चरण में आपके भीतर नाम का एक अविरत प्रवाह शुरू हो जाता है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, बाजार जा रहे हो या किसी से बातें कर रहे हो, आपके भीतर गहराई में निरंतर भगवान का नाम बहता रहता है। इस दूसरे चरण में महाराज जी कहते हैं कि आपको नाम को धीरे धीरे, लंबे लंबे उच्चारण के साथ जापना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, भगवान की कृपा दृष्टि आप पर सीधी पड़ने लगती है। आपके हृदय में भगवान का प्रेम जागने लगता है। आपके अंदर एक अलौकिक शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। तीसरा चरण, लिखित जाप। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब आप पहले और दूसरे चरण में पूरी तरह दक्ष हो जाएं, तब तीसरे चरण में प्रवेश करें। इस चरण में आपको नाम को अपनी आंखों से लिखना होता है। हाँ, आप सुन रहे हैं सही, आपकी आंखें नाम को लिखती हैं जबकि आपका हाथ लिख रहा होता है। यानी जब आप कागज पर राधा लिख रहे हो तो आपकी दृष्टि भी उसी अक्षर को देख रही होती है, आपकी जीभ भी उसे बोल रही होती है और आपका मन पूरी तरह उसी नाम में लीन हो जाता है। इस लिखित जाप का क्या लाभ है? महाराज जी कहते हैं तीनों इंद्रियां, कान, आंख और जीभ सभी एक साथ भगवान के नाम में लगी रहती है, इसीलिए मन कभी भटकता ही नहीं और ऐसे जाप से शुभ फल की तीव्र प्राप्ति होती है। यह तीसरा चरण ही असली जाप है जहां साधक पूर्ण एकाग्रता से भगवान का स्मरण करता है। नाम जाप के अद्भुत लाभ श्लोक के आधार पर अब आइए समझते हैं कि नाम जाप से क्या क्या लाभ मिलते हैं। ग्रंथों और प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाएं इससे भरी पड़ी है। पाप नाश वेदों में कहा गया है। नामना संघरन्ति पापानि, यानी नाम जाप से पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कौन से पाप? प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं 1 करोड़ नाम जाप करने के बाद साधक का शरीर पूरी तरह निष्पाप हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण का नाश हो जाता है। शुद्ध सतोगुण की स्थिति आ जाती है। क्या ये अद्भुत नहीं है? जो पाप आपके साथ जन्मों जन्मों से चलते आ रहे हैं, वे नाम जाप से धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। 2 करोड़ नाम जाप में महाराज जी कहते हैं कि धन की चाह खत्म हो जाती है, निर्धनता की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है और यदि धन की आवश्यकता हो तो भगवान उसे प्रदान करने लगते हैं। ज्ञान की प्राप्ति श्लोक में कहा गया है, ज्ञानम प्राप्य च यथा च। नाम जाप से ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि जब 5 करोड़ नाम जाप हो जाता है
तो विद्या का प्रादुर्भाव होने लगता है। जो शास्त्रों में लिखा है वह आपकी वाणी से निकलने लगता है। आप शब्दों के असली अर्थ को समझने लगते हो। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति भी नाम जाप करे तो वह विद्वान बन जाता है। शास्त्रों का ज्ञान स्वयं उसके भीतर उजागर हो जाता है। लेकिन यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, यह तो आत्मज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। सत्व की शुद्धि श्लोक कहता है, सत्वम ही नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तन से सत्व शुद्ध होता है। 3 करोड़ नाम जाप में महाराज जी कहते हैं साधक का हृदय पूरी तरह पवित्र हो जाता है। जो काम असाध्य लगते थे, क्रोध नहीं छोड़ सकते, काम की वृत्ति नहीं छोड़ सकते, वह सब साध्य हो जाते हैं। साधक जो चाहता है वह हो जाता है और पूरा संसार उसे भाई भाई की तरह बल्कि उससे भी अधिक प्यार से देखने लगता है। 4 करोड़ नाम जाप में महाराज जी कहते हैं कि हृदय एकदम परम पवित्र हो जाता है। कोई बाधा, कोई विपत्ति उसे छू नहीं सकती। आपको अपने नित्य स्वरूप का बोध होने लगता है। मैं नित्य हूँ, यह शरीर अनित्य है। वेदांत की सारी शिक्षाएं अपने आप आपके भीतर प्रकट हो जाती हैं। मोक्ष की प्राप्ति श्लोक का अंतिम भाग है, मुक्तिदम परमम पदम। नाम जाप से परम मोक्ष मिलता है। 10 करोड़ नाम जाप से महाराज जी कहते हैं संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म को भोगने की क्षमता आ जाती है। भगवान का साक्षात्कार होने लगता है। 8 करोड़ में साक्षात्कार के योग्य हो जाता है साधक। उसकी वाणी सत्य हो जाती है, जो बोले वही हो जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 12 करोड़ नाम जाप से भगवान साधक के अधीन हो जाते हैं और 13 करोड़ से साधक किसी पापी को भी मोक्ष दे सकता है। यह है नाम जाप की अद्भुत शक्ति। यह है परमात्मा का सीधा आशीर्वाद। संत प्रेमानंद महाराज जी का संदेश। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मानसर, ऊपर सवार। यानी जब आप नाम जाप करते हैं तो आपका हृदय रूपी महल प्रकाश से भर जाता है। नाम की चमक, नाम का तेज सब ओर विराजता है। मन के ऊपर सवार, यानी आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हो। और महाराज जी कहते हैं कि जो भी मन पर अधिकार कर लेता है, यही सच्चा मान प्राप्त करने वाला है। जब मन अधीन हो जाता है तब 10 दिशा शुद्ध बुद्ध निर्मल सांची, छूटी कुमति की गांठ, सुमति प्रकट होए, सभी दिशाएं शुद्ध हो जाती है। मन निर्मल हो जाता है। जो गांठ, बुरे विचारों की गांठ आपके मन में पड़ी थी वह छूट जाती है और सुबुद्धि सद्बुद्धि प्रकट हो जाती है। महाराज जी कहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जाप करो। जैसे कोई गरीब आदमी धन कमाने के बारे में सोचता रहता है, वैसे ही तुम भी नाम रूपी धन को इकट्ठा करो। जो चाहोगे वह प्राप्त हो जाएगा। प्रेमानंद महाराज जी का प्रेरणादायक संदेश। महाराज जी कहते हैं, अपने हृदय रूपी महल पर नाम का दीपक जलाओ और यह दीपक कभी बुझने न पाए। नाम का दीपक राधा राधा राधा, अब यह बुझने न पाए। जब आप निरंतर नाम जाप करते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व नाम से भर जाता है। शरीर पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, आत्मा प्रकाशमान हो जाती है। महाराज जी हर एक साधक से एक निवेदन करते हैं, हर पल जपो प्रभु का नाम, यही है सबसे बड़ा धर्म। कलयुग में नाम जाप ही एकमात्र साधन है जो तुम्हें मुक्ति के द्वार तक पहुंचा सकता है। यदि आप किसी और बात के लिए भगवान से मांग रहे हो, धन मांग रहे हो, सुख मांग रहे हो, स्वास्थ्य मांग रहे हो, तो पहले नाम जाप करो, क्योंकि नाम जाप स्वयं में सब कुछ है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, राम नाम मणि दीप थर, जीह देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहा सुरे पर लोक, सकन सुख पात। यानी राम का नाम एक रत्न रूपी दीपक है। इसे अपनी जीभ के द्वार पर रखो और तुम्हारे भीतर बाहर सब कुछ प्रकाशित हो जाएगा। इस जीवन और परलोक दोनों में सब सुख मिल जाएंगे। व्यावहारिक जीवन में नाम जाप प्रेमानंद महाराज जी का एक महत्वपूर्ण संदेश है। यदि तुम भगवान को अपने हृदय में बसाना चाहते हो तो एक नियम ले लो, उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम का जाप करो, कोई पल खाली ना जाए। महाराज जी कहते हैं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आप काम भी कर सकते हो, व्यवसाय भी कर सकते हो, परिवार की देखभाल भी कर सकते हो, साथ साथ नाम जाप भी कर सकते हो। चलते फिरते मंत्र जप करना सही है। जब तक आपका मन भगवान की ओर केंद्रित है तब तक कहीं भी किसी भी अवस्था में जाप किया जा सकता है। लेकिन जब आपका मन पूरी तरह स्थिर न हो तब शांत वातावरण में बैठकर जाप करना अधिक फलदायी होता है। महाराज जी कहते हैं, यदि आप सच में प्रभु से प्रेम करते हो तो प्रभु भी तुम्हें सब कुछ देंगे। भरोसा रखो, शरणागति रखो। और एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं महाराज जी माधवदास बाबा की। माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी में रहते थे। वे बहुत ही सरल और गरीब थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वे सदा भगवान का नाम जपते रहते थे। एक बार माधवदास बाबा को बहुत कड़ी बीमारी हुई।
तो उन्हें एक दृश्य दिखाई दिया। एक नवकिशोर पीतांबर पहने समुद्र से लंगोटी धो के ला रहा है। जब वे सामने आया तो माधवदास बाबा को ज्ञान हुआ, यह तो स्वयं जगन्नाथ है। माधवदास बाबा ने प्रभु से कहा, भगवान आप यह क्या कर रहे हैं? यह मेरी मलयुक्त लंगोटी को आप धो रहे हैं। और भगवान ने कहा, जिसका मेरे सिवा कोई नहीं तो मैं ही तो सेवा करूंगा। यह है भगवान की करुणा, यह है नाम जाप का चमत्कार। महाराज जी कहते हैं, भगवान आज भी अनेकों रूपों में अपने भक्तों का पोषण कर रहे हैं। हम अज्ञान में किसी मनुष्य को समझते हैं, लेकिन वे स्वयं भगवान होते हैं जो हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। नाम जाप का संदेश प्रेमानंद महाराज जी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश। आजीवन एक नियम ले लो, जीभ से भगवान का नाम कभी ना छूटे। राम नाम मणि दीप धर, जीह देरी द्वार। अपनी जीभ को भगवान के नाम का आवास बना दो। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहा सुरे परलोक, सकल सुख पात। तब तुम्हारे भीतर और बाहर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। इस लोक में और परलोक में सब जगह सुख ही सुख मिलेगा। महाराज जी कहते हैं, संत खूब नाम संचय करो और अपने प्रिय जू के चरणों में अर्पित करो। जो चाहोगे वह प्राप्त हो जाएगा। नाम जाप ही सब कुछ है। धन चाहिए, नाम जाप करो। शांति चाहिए, नाम जाप करो। स्वास्थ्य चाहिए, नाम जाप करो। ज्ञान चाहिए, नाम जाप करो। मोक्ष चाहिए, नाम जाप करो, क्योंकि नाम जाप में सब कुछ छिपा है। महल भया उजियार, नाम का दीपक जलाया। हृदय रूपी घर में प्रभु का प्रकाश समाया। भाइयों और बहनों, आज ही शुरू करो। आज ही अपने हृदय में नाम का दीपक जलाओ और इसे कभी बुझने मत देना। नाम है सब कुछ। यह थी प्रेमानंद महाराज जी की अद्भुत शिक्षा नाम जाप के बारे में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार बताएं। सदस्यता लें हमारे चैनल की, ताकि आप भविष्य की सभी आध्यात्मिक वीडियोस को ना मिस करें। राधा राधा, हरि हरि, कृष्ण नाम जपो सदा। नमस्कार।